पहला प्रेम कभी नहीं भूल सकता इंसान, वो इतना सच्चा के साथ रहते हैं। ठाकुर जी भी सोचते थे भैया सब रूठती रहती हैं, रुक्मणी को कभी रूठते हुए नहीं देखा। लेकिन वैसा रुक्मणी रूठी क्यों नहीं, क्यों नहीं रूठती पता है? क्योंकि रुक्मणी इसलिए नहीं रूठती है कि भगवान नहीं आए थे मेरे घर लव लेटर देने, भगवान नहीं आए थे चिट्ठी देना, भगवान ने रिश्ता नहीं भेजा था, महाराज सब कुछ है मैंने ही किया है। आजकल जो मनपसंद वाले है ना विवाह वाले, वो चाहे कितना भी कुटती हो ना घर में, उनसे पूछना कैसी चल रही है लाइफ, वो कहते हैं भाई साहब मेरे जैसे तो कोई जी नहीं रहा आजकल, भले घर में खूब लात घूसे चल रहे। पता क्यों नहीं बताती है? क्योंकि पता है कि भैया यही बोलेगा और कर ले, हमने तो उसी दिन समझाया था मत कर, उस दिन तो मानी नहीं, तो महाराज आज बता भी नहीं पा रही किसी को। इसीलिए रुक्मणी जी रूठती नहीं है कि कहीं मैं रूठ गई और कहीं ये ना बोल दे कि भैया जा अपने घर, और बोल देंगे तो मेरे भैया तो मुझे खत्म कर देंगे। और फिर दूसरी बात यह भी कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से करते हैं तो वो करते हैं रुक्मणी जी से। बोलना पड़ेगा और जोर से। यहां पर एक प्रश्न आता है, महाराज जी ये बताइए कि क्या मनपसंद की शादी करना उचित है या नहीं? बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी मनपसंद का विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे यदि आप दोनों के दोनों लायक हो, दोनों के दोनों समान हो, चाहे जिस चीज में भी जाओ, अगर दोनों के दोनों बराबर हो, अच्छी कास्ट के हो दोनों के दोनों, और दोनों की बुद्धि सोच बुद्धि अगर एक है, तो फिर उसमें कोई गुनाह ही नहीं है। यदि सब कुछ ठीक ठाक है, भाई लड़का तुम्हें समझ सकता है, अपनी बिरादरी का है, तो फिर उसमें गुनाह भी क्यों अगर योग्य है तो। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते कि महाराज आंखें बंद करके चलते हैं। आजकल की हमारी बहनों के तो कुछ ज्यादा ही आंखें बंद हो गई, वो ये नहीं देखते कि हिंदू है या मुसलमान है, उनको एक भूत चढ़ा हुआ है किस चीज का? प्रेम विवाह का। और जब मुसलमानों के साथ जाती हैं तो पहले तो वो अपना नाम बदलता है, राखी बांध करके, हाथ पे कलावा बांध कर, टीका चंदन लगा करके आता है, और लास्ट में ले जा करके महाराज काट करके फेंक देता है। इसलिए जिसको ज्यादा प्रेम का भूत चढ़े ना, तो एक बार अपनी माँ बाप के आंखों में भी देख लेना कि हाँ खुशी है या गम है। घर से जाने से पहले एक बार माता पिता की ओर भी देख लेना। लोग कहते हैं महाराज पहला प्यार सच्चा होता है, कितने लोग मानते हैं कि पहले प्यार सच्चा होता है? अधिकतर सुना है हमने भी कि महाराज जी पहला प्यार जो होता है वो सच्चा होता है। पहला प्रेम कभी नहीं भूल सकता इंसान, वो इतना सच्चा होता है। एक बात बताओ, अगर पहला प्रेम अगर इतना सच्चा होता है तो फिर वो नालायक अपने माता पिता को कैसे छोड़ देते हैं? क्योंकि पहले प्यार तो माता पिता का होता ना, पहले प्रेम किससे होता है? माता पिता से। तो यदि प्रेम अगर सच्चा होता है तो ये बताओ फिर माता पिता को कैसे छोड़ देते हैं? महाराज कुछ नहीं होता प्रेम प्रेम, ये तो 4 दिन का भूत सवार होता है। मैं सब बहनों से यही बोलूंगा, बेटा इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना, अपने कैरियर पे ध्यान देना। और ज्यादा ही मनपसंद की शादी करनी हो तो हमेशा मुसलमानों से सावधान रहना। वो तिलक लगा करके आएंगे, वो कलावा बांध करके आएंगे, उन दुष्टों से हमेशा दूर रहना। अगर आपकी कोई सहेली भी है उससे भी दूर रहना, क्योंकि ये क्या करते हैं कि तुम्हें सहेली बनाकर ले जाते हैं और उसके साथ में फंसवा देते हैं। वो तिलक लगा करके आएगा, पहले उसका धर्म पूछ लेना, उसकी जाति पूछ लेना, उसका गोत्र पूछ लेना। कलावा बांध करके भी आएगा, उसका आधार कार्ड चेक कर लेना एक बार कि आखिर में ये इंसान है या हैवान है। बोलना पड़ेगा। अगर हिंदू होगा तो एक बार चल भी जाएगा, लेकिन दूसरी बिरादरी का होगा तो कतई नहीं चलेगा।
उनके धर्म में ये नहीं देखा जाता कि महाराज हिंदू की बेटी को लेकर क्या बहू बनाएगा। वहां तो ये होता है, ब्राह्मण की बेटी को लेके आएगा 5 लाख मिलेंगे, गुप्ता के लेके आएगा 4 लाख मिलेंगे, ठाकुर के आएगा 3 लाख मिलेंगे। दिन भर तो पंचर की दुकानें चलाती है, कहां से आएगा उनके बाप के पास इतना पैसा। इन लोगों को मदरसे से पैसा देता है, कहां से? इनके मदरसा इनको पैसा देता है, इनके मौलवी इनको पैसे देते हैं कि जाओ हिंदू की बेटी को लेकर के आओ और लेकर के महाराज उनको मुसलमान बना दो। अगर धर्म अपनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उनको काट दो। लेकिन हमारी बहनों की आंखें फूट चुकी हैं, अब इतनी जवानी छा गई है कि आओ ताओ कुछ नहीं देखते, उनको प्रेम का भूत है। इतना समझाने के बाद, इतना जगाने के बाद भी इनको होश नहीं आती। इसलिए हमेशा सावधान रहा करो। यदि आपके भी आस पड़ोस में कोई भी होता है, आपकी बेटियां बहनें, बिल्कुल मत जाने दिया करो उनको। अरे तुम्हारे लिए हिंदू कम थोड़ी ना है, हिंदू मर गए नहीं है, हिंदू में लड़के इतने लड़के हैं, चाहे जैसा भी है, कम से कम इंसानियत तो होगी उसमें। अरे गरीब होगा, कम से कम रोटी तो खिला सकता, तुझे पाल तो सकता है, तुझे काटेगा थोड़ी ना, तुझे सूटकेस में थोड़ी ना पैक करेगा, तुझे फ्रिज के अंदर थोड़ी ना डालेगा। इसलिए अगर विवाह करना हो अपने धर्म में ही करना, कभी दूसरों से हमेशा सावधान। आपके छोटी छोटी बच्चियां आजकल, उनको नहीं पता, और कुछ कुछ मूर्ख लोग तो इतने हैं कि उससे बोलो भैया अगर हिंदू अच्छा मुसलमान खराब, तो कहते अरे तुम तो भेदभाव करते हो, तुम तो जातिवाद करवाते हो। लेकिन उन दुष्ट को ये नहीं दिखता कि महाराज वो हमारे साथ में कैसे छल करते हैं। वो सिर्फ नाम के भाई हैं आपके, बाकी तो आप उनके चारा हो। अपने धर्म के प्रति मर मिट जाना, लेकिन दूसरे धर्म में कभी मत जाना, बोलना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अपने ही धर्म में जन्म है, इसी में मरेंगे, लेकिन दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे। इसलिए जो भी हिंदुत्व को सपोर्ट करता हो, जो भी हिंदू के लिए आगे बढ़ता है, हमेशा उसके साथ में रहो। यदि आपके बच्चियां भी, आपकी बेटियां, उनके दोस्त भी हैं, दूर करो उनको। अपनी बेटियों से बोला करो हमेशा तिलक करके जाया कर स्कूल, कलावा बांधा करो। आजकल दुर्भाग्य इतना हो गया महाराज, स्कूल भी ऐसे हो गए कि तिलक लगा के नहीं जा सकते, कंठी बांध के नहीं जा सकते। और लोग कहते हैं महाराज गुरुकुल खुलाओ। अरे खुलवा के करेंगे क्या? तुम तो खुद अपने बेटों को अंग्रेज बनाने पे लगे हो। हाँ, सब के सब सोचते हैं मेरा बेटा अंग्रेजी में डाले, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े, अंग्रेजी से पढ़े। अंग्रेज ही बनेगा मैया फिर, और विदेश जाएगा। फिर जब अस्थियां होंगी ना तेरी, तो वीडियो कॉल पे ही महाराज बहा देगा उनको। इसलिए अपने बच्चों को धर्म शास्त्र का भी ज्ञान देना जरूरी है। स्कूल भेजते हो तो मंदिर भी भेजा करो। अगर स्कूल में शिक्षा मिल रही है तो मंदिर में संस्कार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? संस्कार मिलते हैं। लेकिन हम लोग तो महाराज, हमें संस्कारों से लेना देना नहीं है, हमें संस्कार नहीं चाहिए, हमें तो मॉडर्न बेटे चाहिए। कैसे चाहिए? मॉडर्न, जो मम्मी को तू बोले, बाप को तू बोले, बाप के गले में झूला खेले, माँ की चोटी पकड़ करके घुमाए, ऐसी औलाद चाहिए ना। और लास्ट में जब अंत आता है तब रोती है, प्रभु हमारे बालक तो हैं लेकिन विदेश जा रहे हैं। अरे भैया शिक्षा नहीं दोगे, संस्कार नहीं दोगे तो विदेशी जाएंगे। 4 पैसे कम कमा लेना, लेकिन शिक्षा से और संस्कार से उनको भरपूर रखना। अगर संस्कार होगा तो रक्षा कर लेगा, लेकिन शिक्षा होगी तो डिग्री लेकर के चली जाएगा। इसने अपने बालक को जितना हो सके महाराज हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ाया करो। एक नियम बना लो, पूरा परिवार के साथ में हम सुबह सुबह हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। आधा घंटा कम से कम अपने बालकों को दिया करो। आपके छोटे छोटे बालक हैं, बहुत गंदी आदत है आपकी, अगर वो रोए तो आप फोन पकड़ा देते हो। मैया ये जिंदगी बर्बाद कर देगा तेरे ये फोन। बालक अगर सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उनको बोला करो बेटा बड़ों के पैर छुओ, और जाकर के पहले प्रणाम मंदिर में करो। उसको ये मत बताओ कि तू जा नहा ले, फ्रेश हो, फिर जा मंदिर में। भगवान ने नहीं कहा कि तू नहा धोकर मेरे पास आ। पहले उसको संस्कार दोगे ना महाराज, सभ्यता तो वो अपने आप सीख लेगा। हमारे धर्म में सिर्फ और सिर्फ संस्कार की कमी है, और सब कुछ संपन्न है हम लोग। धन से, दौलत, रूप, रंग सबसे संपन्न है। अगर कमी है तो सिर्फ संस्कार की है। हाँ, छोटे छोटे बालक हो रहे हैं,
वो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग भेज देते हैं। उनको राधे राधे नहीं बुलवा सकते हो, राम नाम नहीं जपवा सकते उनसे। अरे जब आज तुम ही उनसे राम नाम नहीं बुलवा पाओगे, राधे राधे नहीं बुलवा पाओगे, उनको क्या पता राम कौन है। किसी मुसलमान से पूछना, बेटा तेरा इष्ट कौन है, तेरा देवता कौन है, वो तोतली वाणी से ही बता देगा मैं किसकी हूं और कौन मेरा इष्ट है। और अपने बालक से पूछना कि कौन है तेरा इष्ट, कौन तेरा आराध्य है,